नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन टारगेट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज मैं वेल्डर ट्रेड का टेस्ट सीरीज 1 लेकर के आया हूं और इसमें जो है कि आपको खुद का टेस्ट लेना है और इसमें हमने 30 क्वेश्चन को लिया है और इस 30 क्वेश्चन में आपको मिनिमम 20 क्वेश्चन लाना है। अगर आपको 20 क्वेश्चन आता है तो समझिए कि आपका CBT 2 का पार्ट बी क्वालिफाई आप कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट बी केवल क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसलिए आप को ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल पास मार्क लाना ज़रूरी है। अगर पास मार्क आता है तो ठीक है, आप ज़्यादातर ध्यान पार्ट ए पर दीजिए क्योंकि मेरिट उससे बनने वाला है। इसलिए हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, केवल पास मार्क के लिए ही मैंने वीडियो बनाया है। तो आप इसमें मिनिमम आपको कितना मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। ठीक है, आप क्या करें कि पेन और कॉपी निकाल ले और सबका जो है कि आप लिखते चले कि आपका कौन सा ऑप्शन ए है, बी है, कौन सा है। ठीक है, और लास्ट में जो है कि आप खुद निकालिए कि आपका सही कितना हुआ, गलत कितना हुआ। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि जिसके द्वारा जॉब की सतह पर शुद्ध समांतर रेखाएं खींची जाती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है मार्किंग, बी है कटिंग, सी है फाइलिंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए आप कौन सा आंसर लगाते हैं। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए मार्किंग। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पेन के निम्नलिखित में कौन से प्रकार सही है। पेन PEIN होता है पेन, पेन के निम्नलिखित में कौन से प्रकार सही है। यहाँ भी 4 ऑप्शन है, आप देख लीजिए और इसका आंसर लगाइए और मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी, ये सभी सत्य है। ठीक है, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर, ये तीनों होगा, इसलिए ये सही होगा डी। चलिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस औजार का प्रयोग वेल्डिंग शॉप में किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टील रूल, बी है स्टील टेप रूल, सी है स्टील टेप और डी है ये सभी। तो आप आंसर लगाइए, इसका कौन सा लगाते हैं। मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा डी। ठीक है, ये सभी आंसर होगा। चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि स्टील रूल निम्नलिखित में किसका बना होता है। स्टील रूल निम्नलिखित में किसका बना होता है। ऑप्शन ए है कांच, बी है स्टील, सी है कचकरा और डी है तांबा। तो आप लगाइए कौन सा आंसर लगाते हैं। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, स्टील होगा इसका आंसर बी। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि अधिक लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अधिक लंबी दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है स्टील टेप, बी है इनसाइड कैलिपर, सी है बेवल प्रोटेक्टर और डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए आपका क्या आंसर होगा। तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं, स्टील टेप होगा इसका आंसर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि फिक्स्ड जॉब पार्ट किस धातु का बना होता है। फिक्स्ड जॉब पार्ट किस धातु का बना होता है। ऑप्शन ए है टूल स्टील, बी है कास्ट आयरन, सी है माइल्ड स्टील, डी है स्प्रिंग स्टील। तो लगाइए आंसर क्या होगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा कास्ट आयरन। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए, वाशर निम्नलिखित में किसका बना होता है। वाशर निम्नलिखित में किसका बना होता है। ऑप्शन ए है माइल्ड स्टील, बी है माइंड स्टील और सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लगाइए। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए माइल्ड स्टील। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखिए, जैनी कैलिपर का दूसरा नाम है। जैनी कैलिपर का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए है स्लाइड कैलिपर्स, बी है आर्डलैक कैलिपर्स, सी ए और बी दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो लगाइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है बी आर्डलैक कैलिपर्स। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, छेनी की धार किस शक्ल में ग्राइंड होती है। छेनी की धार किस शक्ल में ग्राइंड होती है। ऑप्शन ए है कनकेव, बी है कन्वैक्स, सी है प्लेन और डी है बेलनाकार। तो आप इसका आंसर लगाइए, इसका आंसर हो जाएगा कन्वैक्स। 10 नंबर है, शियर की धार किस कोण पर ग्राइंड होती है। ऑप्शन ए है 10 डिग्री, बी है 59 डिग्री, सी है 80 डिग्री और डी 87 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 87 डिग्री।
चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर। जोड़ने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग के निम्नलिखित में कौन से प्रकार है। जोड़ने वाली धातुओं के आधार पर वेल्डिंग के निम्नलिखित में कौन से प्रकार है। ए है ऑटोजीनियस, बी है हेट्रोजीनियस, सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा। चलिए इसका आंसर सी होगा। ऑटोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए 12 नंबर है। फ्यूजन वेल्डिंग की निम्नलिखित में कौन सी विधि नहीं है। फ्यूजन वेल्डिंग की निम्नलिखित में कौन सी विधि नहीं है। ऑप्शन ए है गैस वेल्डिंग, बी है फोर्ज वेल्डिंग, सी है आर्क वेल्डिंग, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए इसका आंसर। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा आपको बी फोर्ज वेल्डिंग। 13 नंबर क्वेश्चन है। प्रेशर वेल्डिंग की निम्नलिखित में कौन सी विधि है। प्रेशर वेल्डिंग की निम्नलिखित में कौन सी विधि है। ऑप्शन ए है फोर्ज वेल्डिंग, बी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए इसका आंसर। चलिए मैं इसको बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। सी आंसर होगा इसका, फोर्ज वेल्डिंग और रेजिस्टेंस वेल्डिंग दोनों होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रकार से विद्युत विधि द्वारा ताप उत्पन्न किया जाता है। चलिए इसका ऑप्शन ए है विद्युत आर्क, बी है रेजिस्टेंस, सी है इंडक्शन, डी और इनमें से सभी सत्य है। तो लगाइए इसका आंसर। चलिए इसका आंसर होगा आपको डी, इनमें से सभी सत्य है। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। ये कुछ फार्मूला दिया है। ऑप्शन ए है हीट बराबर वोल्टेज गुने करंट गुने टाइम, और बी है हीट इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट बाई टाइम, सी है हीट इक्वल टू वोल्टेज गुने टाइम बाई करंट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा हीट इक्वल टू वोल्टेज गुने करंट गुने टाइम। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में सत्य का चुनाव करें। इसमें सत्य कौन सा है। यहाँ पे W बराबर आई आर टी ऑप्शन ए है, बी है W बराबर आई स्क्वायर आर टी, और सी है W बराबर आई आर बाई टी स्क्वायर, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर लगाइए। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, W बराबर आई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि गैस वेल्डिंग में निम्नलिखित में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है एसिटिलीन, और सी है ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, क्योंकि गैस वेल्डिंग में ऑक्सीजन और एसिटिलीन दोनों का उपयोग किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि तापमान बढ़ने पर जब पार्ट या धातु पर पपड़ियाँ जम जाती है, जिससे पार्टों पर वेल्ड करने में असुविधा होती है, तो इस दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी है एसिटिलीन, सी है फ्लक्स, और डी इनमें सभी का। लगाइए इसका आंसर। और चलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, फ्लक्स। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वाइंट में दोनों पार्टों के सिरों को तिरछा रखा जाता है। ऑप्शन ए है बट वेल्ड ज्वाइंट, बी है लैप ज्वाइंट, सी है टी वेल्ट ज्वाइंट, और डी इनमें से कोई नहीं। लगाइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, लैप ज्वाइंट। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में किस जोड़ में दोनों सिरों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है। निम्नलिखित में किस जोड़ में दोनों सिरों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है। ऑप्शन ए है लैप ज्वाइंट, बी है बट वेल्ट ज्वाइंट, सी है टी वेल्ट ज्वाइंट, और डी इनमें से कोई नहीं। तो लगाइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा बी। ठीक है, वट वेल्ट ज्वाइंट। 21 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि निम्नलिखित में आर्क वेल्डिंग के कौन से प्रकार है। ऑप्शन ए है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, बी है कार्बन आर्क वेल्डिंग, और सी है इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग, और डी ए सभी है। तो इसका आंसर लगाइए आप। चलिए इसका आंसर होगा डी, ये सभी आर्क वेल्डिंग का ही प्रकार है। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि आर्क वेल्डिंग में किसका इलेक्ट्रोड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है तांबा, बी है लोहा, सी है कार्बन, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर
इसका आंसर होगा कार्बन, सी होगा इसका आंसर। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में किस वेल्डिंग द्वारा कास्ट आयरन, तांबा, एल्युमिनियम का वेल्डिंग किया जाता है। ऑप्शन ए है मेटालिक आर्क वेल्डिंग, बी है मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सी है कार्बन आर्क वेल्डिंग, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर। इसका आंसर होगा सी, कार्बन आर्क वेल्डिंग। 24 नंबर क्वेश्चन है कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के करंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एसी, बी है डीसी और सी है एसी या डीसी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, एसी या डीसी। ठीक है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में किस करंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है एसी, बी है डीसी और सी है ए और बी दोनों। लगाइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीसी। ठीक है, आंसर बी होगा डीसी। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में किस वेल्डिंग में धातु के किनारे को पिघलाया नहीं जाता है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बी है फ्यूजन वेल्डिंग, सी और ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग, ए होगा। 27 नंबर है निम्नलिखित में किस वेल्डिंग में फिलर मेटल की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बी है फ्यूजन वेल्डिंग और सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा फ्यूजन वेल्डिंग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी वेल्डिंग अपेक्षाकृत महंगी पड़ती है। महंगा वेल्डिंग कौन सा है। ऑप्शन ए है गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग, बी है मैनुअल आर्क वेल्डिंग और सी है ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लगाइए। चलिए इसका आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, गैस सील्ड आर्क वेल्डिंग। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए, किस जोड़ के ऊपर स्लैग की परत नहीं बनती है। ऑप्शन ए है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, बी है फ्यूजन वेल्डिंग और सी ए और बी दोनों है और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए होगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस वेल्डिंग को रासायनिक विधि कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है स्टड, बी है फ्रिक्शन, सी है थर्मिट और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा थर्मिट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज का 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और आप हमको बताइए कि आपका इसमें से कितना स्कोर आया। मिनिमम अगर 20 आया है तो आप पास हैं, अन्यथा जो है कि आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है और जो है कि आप पढ़िए। ठीक है, और भी मैं फिर अगला वीडियो में फिर टेस्ट सीरीज़ 2 लेकर के आ रहा हूं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। सो थैंक यू।